बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि आपने डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के दो तरीके होते हैं कि टेबल्स के थ्रू आप डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं या चार्ट्स एंड डायग्राम्स के थ्रू आप डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल्स के थ्रू। टेबल्स की हमारे पास चार तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहले होता है सिंपल टेबल। सिंपल टेबल की एग्जांपल क्या है कि आपने एक डाटा लिया, उसमें ईयर वाइज आपने पाकिस्तान की पॉपुलेशन चेक की। फॉर इंस्टेंस कि 1951 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 10 मिलियन। 1952 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 20 मिलियन और 1953 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 30 मिलियन। तो इस तरह का डाटा, एक सिंपलेस्ट डाटा फॉर्म, एक सिंपलेस्ट टेबल, वो उसको सिंपल टेबल कहते हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो फिक्स्ड होती है और फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है। सिंपल टेबल में जो करेक्टरिस्टिक हम कर रहे हैं वो फिक्स्ड है या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फिक्स्ड है। तो इस तरह का टेबल सिंपल टेबल होता है। दूसरे नंबर पे आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, हम उसको डिवाइड करते हैं क्लासेस या ग्रुप्स में। हम उसके ग्रुप्स बना लेते हैं और उन क्लासेस या ग्रुप्स में फिर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस किस ग्रुप में लाइक आ रही हैं वो हम लिख लेते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक चीज़ किसी डाटा में कितनी दफ़ा आ रही है, द रेट एट विच समथिंग अकर्स इन अ डाटा, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने क्लासेस या ग्रुप्स बनाए और फिर उसमें हर ग्रुप में जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है किसी आइटम की, तो वो हमने उसमें लिख देनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव होती है एडिशन, आप ऐड कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये तीनों टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल और कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। हमारे पास डाटा आ गया है एजेस ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यानी कि ये जो एजेस हैं, इतनी इतनी उम्रों के बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो हमने अब इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसका तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आप रेंज फाइंड करेंगे। रेंज क्या होती है, डाटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इस डाटा में आपको मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही है 15 की, तो 15 माइनस मिनिमम वैल्यू है 1, 15 माइनस 1, तो 14 की रेंज आ गई है। इसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आप कितने ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। आप 5 से 15 के दरमियान अपनी मर्ज़ी से ग्रुप्स चूज़ कर सकते हैं। हमारा डाटा चूँकि स्मॉल है, तो इसलिए हम 5 ग्रुप्स चुन लेते हैं कि हम 5 ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। तो अगली आपने काम क्या करना है, अगला स्टेप है क्लास इंटरवल, यानी कि ग्रुप का साइज़। आपने एक ग्रुप बनाया मिसाल के तौर पे 1 टू 3 इयर्स ऑफ एज, तो 1 टू 3 ये क्लास इंटरवल है। इसमें 2 पॉइंट्स का क्लास इंटरवल है इसमें। तो क्लास इंटरवल फाइंड कैसे करते हैं, रेंज ओवर नंबर ऑफ ग्रुप्स। रेंज आई थी 14 और नंबर ऑफ ग्रुप्स, आप कितने ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, 5। तो आप अप्रोक्सीमेटली ले लें कि 3 3 का क्लास इंटरवल आ गया। तो अब आपने क्लास इंटरवल क्लासेस कैसे बनानी है, आपकी सबसे छोटी वैल्यू है 1, 1 लेना है, उसमें 3 ऐड कर देना है, 4। जो इधर वैल्यू आती जाएगी उसमें मजीद आगे 3 ऐड करते जाना है, 4 प्लस 3 7, 7 आ गया, 7 में भी 3 ऐड कर दें, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16। तो ये जो डाटा आपका आएगा, इधर वाले नंबर जो 3 प्लस कर करके आए हैं, इसमें आपकी क्लास इंटरवल्स की एक लाइन बनानी है। अब सबसे पहले आपने जो लिया ना, इधर सबसे पहली एडिशन की 1 और 3 की, पहला क्लास इंटरवल आप 1 और 3 का बना दें। तो पहली जो 2 वैल्यूज़ आपने एडिशन की है 1 और 3 की, उसका क्लास इंटरवल बन जाएगा 1 टू 3। इसके बाद दूसरा, आपने ये जो सारी आपकी लाइन आई है ना, ये एज़ इट इज़ आपने पहली वाले शुरू में लिख लेनी है हर क्लास इंटरवल के। 4 आगे 7 आगे 10 13 और 16, ठीक है। इसके बाद ये अगली वैल्यू क्या होगी, ये वाली जो ये आपकी अगली टेबल की वैल्यू आ रही है ना, उसमें से 1 माइनस करते जाएं। अब 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 1 9, 13 माइनस 1 12, 16 माइनस 1 15। तो ये आखिरी ग्रुप नहीं चाहिए क्योंकि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू 15 है। तो इस तरह से आपने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। ये एक दफ़ा दोबारा देख लें। सबसे पहले आपने रेंज फाइंड की। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज हमारी आ गई 14। इसके बाद आप कितना ग्रुप्स बनाना चाहते हैं वो डिसाइड करने हैं। 5 ग्रुप, 5 से 20 के दरमियान कोई भी कितने भी ग्रुप बना सकते हैं।
तो हमने डिसाइड किया हम 5 ग्रुप्स बनाएँगे, इसके बाद क्लास इंटरवल फाइंड करना है। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड होता है? रेंज ओवर नंबर ऑफ ग्रुप्स, रेंज 14 आ गई थी ओवर नंबर ऑफ ग्रुप्स 5, तो अप्रॉक्सिमेटली 3 का इंटरवल आ गया। इसके बाद पहली जो द सबसे छोटी वैल्यू है, उसको आपने एडिशन करनी है उसमें 3 की, क्योंकि क्लास इंटरवल 3 है, तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 जो इधर वैल्यू आती जाएगी उससे आपने ये 3 की एडिशन करते जाना है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। तो पहली जो 2 वैल्यूज़ की आपने एडिशन की है, वो पहला इंटरवल वही आ जाएगा 1 2 3। इसके बाद ये जो लाइन है, ये एज़ इट इज़ आपने नीचे ऐसे इस साइड पे लिख देनी है, और जो आगे वाली अमाउंट होगी वो नीचे वाले के पहले वाले से, यानी जैसे ये 4 है, इसके आगे ये 6 कहाँ से है, तो ये अगली जो क्वांटिटी होगी उसमें से 1 माइनस कर देना है। 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 1 9, 13 माइनस 1 12। तो इस तरह से आपके क्लास इंटरवल्स बन जाएँगे। इसके बाद आपने अब फाइंड करना है कि हर क्लास इंटरवल में कितनी दफ़ा ऑब्जर्वेशन कोई आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस रेट पे अकर हो रही है। अब 1 से 3 साल के बच्चे हमारे पूरे डाटा में कितने हैं? तो ये 2 हैं सिर्फ़, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 की। 4 से 6 साल के बच्चे कितने हैं डाटा में? 3। 7 टू 9 ईयर्स के बच्चे कितने हैं? 1, सिर्फ़ एक ही है 9 का। 10 टू 12 का के ग्रुप में कितने बच्चे आते हैं? 2। और 13 से 15 के ग्रुप में कितने आते हैं? इसमें भी 2 आते हैं, एक 13 और एक 15। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आप इनको काउंट करें 3 टू 5 6 7 8 9 10, तो 10, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 10 ही थी। तो फ्रीक्वेंसी आ गई अब आपके पास। इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, यानी कि 10 बच्चे हैं टोटल, उनकी 10 बच्चों की एजेस हैं, तो 10 से हमने डिवाइड कर देना है। तो 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 0.2। 3 डिवाइडेड बाय 10 0.3, 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1, 2 डिवाइडेड बाय 10 0.2, 2 डिवाइडेड बाय 10 0.2। तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पहला तो आपने एज इट इज लिख देना है 0.2। जो दूसरा है 0.3, वो पहला वाला उसमें ऐड होगा, 0.2 प्लस 0.3 0.5, 0.5 प्लस 0.1 0.6, 0.6 प्लस 0.2 0.8, 0.8 प्लस 0.2 1। तो ये आपका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया। इसमें क्लास इंटरवल्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी आती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। तो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें। हमने पढ़ा कि डाटा प्रेजेंटेशन की 2 टाइप्स हैं। टेबल्स के थ्रू डाटा प्रेजेंट हो सकता है या चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट हो सकता है। टेबल्स 4 टाइप्स के हैं। एक सिंपल टेबल होगा जो जिसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में डाटा होगा। किस तरह का टेबल जो है वो सिंपल टेबल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम डाटा को क्लासेस में या ग्रुप्स में ब्रेक कर देते हैं और फिर कितनी दफ़ा हर आइटम ऑब्जर्व हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बना के लिख देते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 5 एफ ओवर एन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल हो सकता है या कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हो सकता है। हमने इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है वो हमने स्टडी किया। तो जो पहला स्टेप था वो आपने रेंज फाइंड करनी है। रेंज के बाद आप कितने ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, फिर क्लास इंटरवल फाइंड होंगे, रेंज ओवर नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो क्लास इंटरवल जितना होगा, पहले जो छोटी सबसे छोटी वैल्यू है उसमें क्लास इंटरवल ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उसमें 3 ऐड करते जाएंगे। तो पहली जो 2 जिसको आपने ऐड किया 1 और 3, वो आपको पहला इंटरवल बन जाएगी। फिर पहली लाइन जो है वो एज इट इज़ आंसर सारे आ जाएंगे, और इस साइड पे क्या लिखेंगे? अगली वैल्यू से 1 माइनस करके। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे पूरा हो जाएगा। अब अगली वीडियो में देखते हैं चार्ट्स और डायग्राम से डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।